प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 127 स्टीप वर्किंग के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। यह छोटा रेगुलेशन है, लेकिन ये स्टीप वर्किंग जहाँ है वहाँ काम करना अंडरग्राउंड में या सरफेस में बड़ा ही दिक्कत है और उससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये कानूनी प्रावधान के रूप में रेगुलेशन 127 में आया स्टीप वर्किंग। स्टीप वर्किंग कब कहा जाएगा? इसका पहला सब रेगुलेशन है इंक्लाइनेशन फ्रॉम हॉरिजेंटल मोर देन 30 डिग्रीज, तब स्टीप वर्किंग कहा जाएगा। इंक्लाइनेशन हॉरिजेंटल से मोर देन 30 डिग्रीज हो। अब देखिए, मान लीजिए ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है और इससे ये जो एंगल है, ये ढाल है, ये यदि 30 डिग्री हो तो इसको हम, इस ढाल को हम कहेंगे इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ऊपर। इस स्थिति में जो लेजिस्लेशन बोलता है, फर्स्ट है एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे, सावधानी लेंगे। प्रिवेंट डेंजर टू फॉल पर्सन, प्रिवेंट डेंजर टू फॉल पर्सन्स। जो वर्कमैन है वो पूरा सावधानी लेंगे, बचाएंगे गिरने से, खुद अपने गिरने से बचेंगे। इस पर चलिएगा तो गिरने में बच सकते हैं, स्लिपरी होगा तो गिरने में बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं कि जो इंक्लाइनेशन ढाल है उसको स्टेप काट करके रखिए, उसमें बालू छीट करके रखिए ताकि फ्रिक्शन हो, ड्राई रखिए, वाटर उसका बगल में ड्रेनेज कर दीजिए। तो ये प्रिवेंट डेंजर टू फॉल पर्सन। दूसरी चीज़ है रोलिंग डाउन, कोई सामान यहाँ लुढ़क करके आपके पास गिर जाएगा, आदमी जो आ रहा है उसके ऊपर गिर जाएगा। रोलिंग डाउन टिम्बर, ज़्यादातर हम लोग खदान में जो टिम्बर यूज करते हैं तो टिम्बर भी रोल डाउन होकर चल जा सकता है। टूल्स, कोई टूल्स है वो ही रोल डाउन होकर के चला गया, या अदर मटेरियल्स ETC कोई पार्ट्स। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि 30 डिग्री से अधिक इंक्लाइनेशन जहाँ है जिस वर्किंग प्लेस में या सीम का, वहाँ पर ऑलवेज एक ये डेंजर हो गया, स्टीप वर्किंग एक डेंजर हो गया जहाँ पर आदमी का बैलेंस बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है स्टीप वर्किंग में? आप देखते हैं जब पहाड़ है तो हम उसको चढ़ना चाहते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, उतरते समय हम पीछे की ओर झुकते हैं, अपना CG हम बैलेंस करते हैं। तो नेचुरली हम लोगों को हॉरिजॉन्टल पर चलने का आदत है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हम लोग बैलेंस के किए हुए रहते हैं। लेकिन जब ढाल पर चलने के लिए होता है तो वैसी प्रैक्टिस कम है, वैसा हमारा बॉडी का आर्किटेक्ट नहीं है और वहाँ पर फिर हमको सावधानी से रखना पड़ेगा। वहाँ माइनिंग शू का ग्रिप वगैरह बहुत तगड़ा रहेगा, गम बूट का ग्रिप जो है नीचे में फुट ग्रिप, उस ग्रिप वाला होगा। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ये सब प्रोटेक्शन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन लेजिस्लेशन बट मोटा मोटी बोलता है एडिक्वेट प्रोटेक्शन, प्रिवेंट डेंजर टू फॉल पर्सन्स एंड रोलिंग डाउन टिम्बर टूल्स। क्लियर? अब देखिए, ये जनरल प्रिकॉशन में हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। जहाँ ढाल है वहाँ स्टेप बनाएंगे, जहाँ ढाल है वहाँ पर बीच बीच में स्लिपरी है हो जाता है पानी के चलते, तो प्रॉपर वे में ड्रेन रखेंगे। बीच में उसमें एब्रेसिव जैसे बालू वगैरह छीड़ देते हैं, या बीच में स्टेप टाइप का कटिंग कर देते हैं मैनुअली, तो वो फुट ग्रिप पकड़ता है। और जूता तो पुराना चलेगा नहीं, पुराना जूता जिसका सोल खराब हो गया है, प्लेन हो गया है, तो वो सोल उस पर ग्रिप नहीं पकड़ेगा। इसीलिए ये घटना ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो ये पहला सब रेगुलेशन। दूसरा जो है सब रेगुलेशन इंक्लाइन मोर देन 45 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो इंक्लाइन है, अब मान लीजिए ये हॉरिजेंटल है और इस हॉरिजेंटल से 30 डिग्री तो 45 डिग्री एकदम ऐसे हो गया। ये मान लीजिए 30 डिग्री थोड़ा कम है, ये 30 डिग्री यहाँ था, 45 डिग्री ऐसे हो गया। तो
तो अब मान लीजिए ये 45 डिग्री हो गया, ये तो और ढाल हो गया ज़्यादा। तो इस स्थिति में ही 45 डिग्री पर अपने आप को चलना बहुत मुश्किल है, और 45 डिग्री पर चलना मुश्किल है, कोई सामान ढोना मुश्किल है, बैलेंस करना मुश्किल है। तो ये मोर देन इंक्लाइनेशन मोर देन 45 डिग्रीज है, तो इस वर्किंग में नॉट परमिटेड टू वर्क, इसमें कोई काम करने का लिए परमिशन नहीं है। विदाउट कंडीशन है, विदाउट नीचे, ये नीचे जो दिया हुआ है उसमें यूज सेफ्टी बेल्ट, काम करने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट यूज करना पड़ेगा। लाइफ लाइन, सेफ्टी बेल्ट एक लाइफ लाइन है, उसको पकड़ के जाना पड़ेगा। सेफ गार्ड, आपको गार्ड आगे बनाया हुआ है, जो आगे गिरती है तो आपको रोक दे, ऐसे सेफ गार्ड बनाया हुआ है। तो ये 3 को व्यवस्था रहेगा, तभी आप मोर देन 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको काम करना इसलिए परमिशन नहीं है क्योंकि आप स्लिप कर सकते हैं, आप ओवर बैलेंस हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बैलेंस अपना खो सकते हैं। तो ये स्टीप वर्किंग का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हुआ। स्टीप वर्किंग के लिए वो जहाँ पर है स्टीप सीम है, वर्किंग है, वहाँ पर हम लोग जब बोर्ड एंड पिलर चलाते हैं तो डीप और लेवल का चला करके जो नेटवर्क करते हैं गैलरी का, और बोर्ड एंड पिलर बनता है, फॉर्म होता है। तो इसमें जो डीप की गैलरियाँ हैं वो स्टेगर हम करते हैं, तो स्टेगर करने से हमारा रोल डाउन होने से बचता है। तो ये प्रोविज़न स्टीप वर्किंग में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं, नॉर्मली देखिए ये पिलर है, ये पिलर है, ये मान लीजिए कि ये पिलर है, ये पिलर है, सॉलिड पिलर है, ये सॉलिड पिलर है, ये पिलर है सिमिलरली, और इसका मान लीजिए डीप ये है, डीप। तो इस स्थिति में दूसरा जो बनता है गैलरी, हम ऐसे बनाए, ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाया, क्लियर। तो ये डीप गैलरी है, यहां से आया सीधा यहां, लेकिन यदि डीप इस साइड में है तो कोई सामान रोल डाउन होगा तो सीधे नीचे चलाएगा, सीधे नीचे चलाएगा। जैसे जैसे रोल डाउन होगा नीचे आएगा, उसका ग्रेविटी से स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। इसमें गैलरी में भी स्पीड हो जाएगा, इस गैलरी में भी स्पीड हो जाएगा, इस गैलरी में भी स्पीड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वर्किंग का डिजाइन कुछ इस तरह से करते हैं, स्टेगर गैलरी करते हैं। तो स्टेगर गैलरी करने का मतलब देखिए कहाँ पिलर बनता है, कैसे बनाते हैं। अब जैसे ये है तो ये गैलरी यहाँ है, तो इस गैलरी को ऐसे करके ऐसे थोड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे, अब अगेन ऐसे,
अब देखिए ये पोजीशन क्या है कि यहाँ से जब गैलरी से कोई रोल डाउन होगा तो यहाँ पिलर में आके लट जाएगा। आदमी यहाँ से बहुत दूर नहीं जा सकता है रोल डाउन होकर के फॉल करेगा तो, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई रोलिंग टिम्बर ये नहीं जाएगा। तो इसी को स्टेगर कहते हैं। जैसे ये गैलरी यहाँ आ रहा था तो ये गैलरी आने के बाद यहाँ से ऐसे आ गया, स्टेगर ऐसे आ गया, तो रोल डाउन कैसे करेगा? सीधा आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टेगर गैलरी। स्टेगर गैलरी करके चलाना, जहाँ स्टीप वर्किंग है वहाँ हम लोग स्टेगर गैलरी करके चलाते हैं ताकि कोई सब चीज़ रोल डाउन है। अब बोलिए ट्रांसपोर्टिंग कैसे करिएगा? इसमें सीधा गैलरी, वो गैलरी सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए सीधा रहेगा, बाकी सब स्टेगर करते के रखते हैं। करेक्ट? तो ये सब कुछ प्रिकॉशन है जिसको हम लोग पालन करते हैं, तब स्टीप वर्किंग में हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद।